चीज एकदम कमेंट सेक्शन कम ध्यान दीजिए और पूरे ध्यान हमारे साथ बोर्ड पर दीजिए ताकि आज का क्लास आपको खूब बढ़िया समझ में आए। पृथ्वी के ठीक बीच में 0 डिग्री अक्षांश, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके ऊपर जो भी सेक्शन है इसको हम लोग नॉर्थ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और नीचे जो भी सेक्शन आप देख रहे हो ये दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी को 0 डिग्री एकदम ठीक बीच मान लेते हैं, और दो भाग हम लोग देखे, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। इसी में हम लोग पिछले क्लास में जो सुन चुके थे वो सभी को याद होगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, मतलब सीधा नहीं चल के दाईं ओर मुड़ जाए, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा सीधा नहीं चल के बाईं ओर मुड़ जाती है। आप इधर की ओर मुंह करेंगे, बाएं हाथ की ओर मोड़ देंगे, इधर मुंह करेंगे, दाईं ओर मोड़ देंगे। और ये मुड़ने का कारण आपको पिछले क्लास में समझाए थे, कोरियोलिसिस फोर्स है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। और यह जो आसान नियम है ये फेरल ने दिया, इसलिए इस नियम को फेरल का नियम भी कहते हैं। तो पिछले क्लास में सब लोग फेरल का नियम, कोरियोलिसिस फोर्स, कैसे हवाएं घूमती है, ये सभी चीज हम लोग अध्ययन कर लिए थे। आज के क्लास में जो जो छोटी छोटी बात हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उन चीजों को सुनना हो। हम लोग को देखना है विश्व के मानचित्र में, हम लोग को स्थितियों पर गौर करना होगा। तो सभी लोग, वर्ल्ड का एक मानचित्र है और इस मानचित्र की स्थिति पर थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत के थोड़ा सा नीचे, इंडिया के थोड़ा सा नीचे एक रेखा गुजरती है, यही 0 डिग्री अक्षांश है और यही पृथ्वी के ठीक बीच में, और इसी रेखा को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बीच से जो लाइन गुजरती है ये आपका मकर रेखा है, और इंडिया के बीच से जो लाइन गुजरती है इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 0 डिग्री। खूब ध्यान देना है, क्योंकि जिन लोगों का बेस अच्छा होगा वो लोग आज के क्लास बहुत अच्छा से समझ पाए। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज हम लोग को ध्यान क्या देना है उसको जरा सुनिए। पृथ्वी के बारे में है कि चूंकि अक्ष पर झुकी हुई है इसलिए सूर्य की स्थिति बदलते रहती है। यहाँ 21 है, नीचे 22 है, बीच में 23 है, 21, 22, 23, और यहाँ पर ये डेट जून माह है। 3-3 महीने जोड़ते जाने हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर ऊपर चलेगा तो 21 मार्च, बस हो गया स्थिति। और इसी चीज को हम लोग को समझना होता है। 21 मार्च को सूर्य यहाँ पे लंबवत होता है विषुवत रेखा पर, और फिर सूर्य धीरे धीरे ऊपर होते हुए 21 जून को यहाँ पे चला जाता है। और इसीलिए 21 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, इस समय यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है और ज्यादा टेम्परेचर होने से लो प्रेशर बेल्ट बनता है और इन जगहों पर चक्रवात, साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। और वो जो साइक्लोन आप देखते हो ये खास करके मार्च के बाद अप्रैल, मई में खास करके ज्यादा होता है। और चूंकि ये साइक्लोन क्यों उत्पन्न होता है, किस प्रकार यह पूर्व से पश्चिम जाता, किस प्रकार कौन साइक्लोन पश्चिम से पूर्व जाता, आज हम लोग को पूरा एक कंसेप्ट के साथ एक क्लास अभी हम लेने जा रहे हैं। और जो लोग साइक्लोन को आज बढ़िया ढंग से समझने का प्रयास करेंगे तो उन लोग को जो भी क्वेश्चन कहीं भी साइक्लोन से भेंट होगा वो बन जाएगा। यानी सूर्य की स्थिति हम लोगों ने देख लिया, अक्ष पे झुके हुए के कारण ये स्थितियां बदलती है। और अब हम लोग यहाँ से क्लास को डिटेल करने जा रहे हैं, तो सभी लोग अब ध्यान दीजिए आज के क्लास पर। आज का क्लास हम लोग का है चक्रवात, चक्रवात और प्रति चक्रवात, इसी को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, ये दो बातें हम लोग को सीखने हैं। और आप लोगों को यहाँ पर हम चाहेंगे कि पूरे बढ़िया से सब लोग ध्यान दीजिए। कमेंट्स पर एकदम ध्यान अभी नहीं दीजिएगा, अभी आप पूरे का पूरे ताकत लगाएं समझने पर। जिस समय कमेंट्स के लिए कहेंगे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उस समय खूब आप कमेंट्स के द्वारा आंसर करिए, फिर उस समय सीखने का दौर बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग भी कई बार ऐसे गाँव में या अपने क्षेत्रों में देखे होंगे कि कई बार हवा बहुत तेज आया तो प्लास्टिक वगैरह उसके साथ मंडराते हुए ऊपर की ओर चला गया। आप ऐसी घटना कई बार देखे होंगे, तो वो चक्रवात नहीं है, उसको समझाने के लिए हमने केवल किया कि हवा उसी प्रकार से चक्रवात में बहुत तेजी से चलते हैं। आप वात माने हवा होता है और चक्र माने चक्रदार धर से गोल घूम करके जो हवा चले उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात है क्या उसको थोड़ा सा समझते हैं। कहता है कि जब कभी भी हाई टेम्परेचर हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, तो आपको हमने सिखाया है हाई टेम्परेचर का मतलब लो प्रेशर होता है। और जब लो प्रेशर होगा और पूरे बगल में हाई प्रेशर की हवा है, किसी खास जगह पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर है और बाकी जगह हाई प्रेशर है, तो ऑटोमेटिक हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चल देती हैं। और जब सभी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, अब हवाएं सीधे तो नहीं चलेगी, ये डिपेंड करेगा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ना और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ना। तो अभी हम लोग देखेंगे मुड़ने के बाद कैसे स्थिति क्लॉकवाइज का होगा, एंटी क्लॉकवाइज का होगा। लेकिन अभी हमारे साथ बात को समझिए। जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चले और सभी हवा का एक ही टेंडेंसी है यहां आना, और इसी बीच में दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ते हुए यहां पे चक्राकार रूप से एक घूमे, तो इसी को चक्रवात साइक्लोन कहते हैं। आप लोग भी देखिए, गांव का एक छोटा सा उदाहरण समझाया तो आप समझ गए हो। देखिएगा गांव में अगर दो आदमी हाई टेम्परेचर में हो जाए,
बात समझिए ठीक से। गांव में दो आदमी हाई टेम्परेचर में हो जाए, लगा फैटा फैटी शुरू हो जाने, और हाई टेम्परेचर में उन दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा शुरू होगी। तो जब काफी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो पूरे गांव के लोग, ये हाई टेम्परेचर वाले जगह में लो प्रेशर होता है, और यहाँ पे पूरे गांव से लोग चल दिए यहाँ देखने के लिए। तो जब हाई टेम्परेचर है और बाकी गांव के लोग भीड़ लगाए हुए हैं, कोई पूछे कि क्या हो रहा है, तो आप कहिएगा कि साइक्लोन है, साइक्लोन उत्पन्न हो गया है। ध्यान दें, ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग जरा ध्यान से समझें पूरी बात को, फिर से हम लोग ध्यान दें। अभी हमने आपको समझाया कि गांव में अगर टेम्परेचर हाई होगी, दो आदमी फटाफटी झगड़ा के लिए जुट गए, तो अब जुटने के बाद बाकी जितने लोग हैं वो सब लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कोई निकल रहा है तो सब वहीं जा रहे हैं। तो आप कहिएगा कि वो समझ गए, ये साइक्लोन का एग्जाम्पल, मतलब सब लोग एक खास जगह पर अगर आना शुरू कर दे तो इसको हम लोग साइक्लोन कह रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इस बात को थोड़ा सा और आपको हम समझाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान देते जाइए। पृथ्वी के ठीक बीच में 0 डिग्री अक्षांश है, और हमारे पास ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते, उत्तरी गोलार्ध कहते, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैं चाहता हूं पूरे आप ध्यान से हमारी बात को समझेंगे, और जब पूरी बात हमारे ध्यान से एकदम समझेंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे स्टेप आ जाएगा। तो बता दीजिए, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब जल्दी से बताएं, हम लोग बीच में कभी भी लो प्रेशर हो और चारों तरफ हाई प्रेशर हो, बीच में कभी भी लो प्रेशर हो और चारों तरफ हाई प्रेशर हो, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अब बताओ, जब हवा इधर जा रही है, आप सभी लड़के जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में हवा कोरियोलिसिस बल के कारण फेरल के नियम से दाईं ओर मुड़ती है, और जब इस पर खड़ा है तो दायां हाथ इधर है, और इसीलिए सीधा नहीं भेज के इसको दाईं ओर भेजते हैं, और जब दाईं ओर भेजते हैं तो सभी हवा इस प्रकार से एक चक्र के रूप में यहां प्रयास करता है आने का, और ये चक्र के रूप में मूव करते हुए जब यहां आने का प्रयास करता है तो इसी को हम लोग साइक्लोन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध में हम होते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा। तो आप जानते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा बाईं ओर मुड़ती है। बताओ, इस पर खड़ा हो जाए तो बायां हाथ इधर होगा, तो यह हवा बाईं ओर मुड़ेगी, तो इसको बाईं ओर जब आप मोड़ देंगे तो यह ऐसे कर करके इसमें टर्न अप होना शुरू हो जाएगा। दोनों के नेचर में आप अंतर देखिए, ये हवा ऐसे है और ये हवा ऐसे, और यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके शुरू होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होता है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप खुद यहां पर देख रहे हो कि ये जो हवाएं चल रही है, ये हवा घड़ी अगर रख दे तो घड़ी में 12, 6, 3, 9 और सुई ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है, लेकिन इसमें सभी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में है। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होते हैं। सुनते जाएंगे क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाने जा रहा हूं, और आपको ध्यान रखना है कि जिसको भी आप देख रहे हैं ये सब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलने का टेंडेंसी है, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है। अगर हम आपसे पूछें कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं, तो आपको खुद ध्यान देना है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं ऐसे चल रही है, और इस सभी हवाओं का टेंडेंसी क्लॉकवाइज है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं एक घड़ी के सुई की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आपको दोनों बात दिमाग में सबका सेट हो गया कि जब हम चक्रवात बोलेंगे तो आपको ध्यान में सेट रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। ठीक इसकी उल्टी स्थिति, इसी के उल्टी स्थिति को हम लोग प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन कहते हैं। यानी एंटी साइक्लोन का मतलब आप सभी लोग समझ गए। यदि कभी भी हम लोग बीच में हाई प्रेशर रखें और चारों ओर लो प्रेशर का बेल्ट रहे, बीच में हाई प्रेशर और चारों तरफ लो प्रेशर, तो इसी को हम लोग कहते हैं यह एंटी जो है साइक्लोन है, प्रति चक्रवात। सुनते जाइए प्रश्न, क्योंकि अभी हम बेस समझाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दें, और तब देखिए धीरे धीरे आप कितना अच्छा इसके प्रश्न को बना पाए। बहुत भी प्रश्न घुमाएगा तब भी आपका सही हो। प्रति चक्रवात, चक्रवात की उल्टी स्थिति। जब कभी भी चक्रवात आते हैं तो वर्षा होती है, और प्रति चक्रवात आते हैं तो मौसम साफ हो जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में किससे वर्षा नहीं होता, क्वेश्चन देख किससे वर्षा नहीं होता, और उसमें आपको दे देगा मॉनसून से, चक्रवात से, प्रति चक्रवात से। तो आंसर प्रति चक्रवात से वर्षा नहीं होता, मॉनसून साफ हो जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हाई प्रेशर है तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, और उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती है, दायां इधर है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसको जब दाईं ओर मोड़ेंगे तो जब हवा चलेगी तो इस प्रकार चलेगी, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज होता है। जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो बताएं, जब यही हवा ऐसे जाएगा और हवाएं आप जानते हो बाईं ओर मुड़ेगी, तो बाईं ओर जब यही हवा मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में आपको ध्यान रखना है कि यह प्रति चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होता है।
और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चन बनेगा, उम्मीद है कि हमारे सभी लोग सही करेंगे। अब इस चीज को एक बार आप केवल सुनिए, देखिए कितना अच्छा से आपका सही होगा। अब हम लोग के पास दो हेमिस्फीयर हुआ, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज होता है जबकि प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज होता है। यही उलट दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात होगा तो घड़ी के सुई के दिशा में क्लॉकवाइज होगा और जबकि प्रति चक्रवात होगा तो यह एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आपको प्रश्न देखिए कैसे होता है। अब उम्मीद है कि धीरे धीरे हमारे सभी लोग सही बना दोगे। अब आपको कह रहा है उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात। देखिए अभी हम अब आपका आंसर चेक करेंगे, कितने बढ़िया सही कर रहे हो। इस पर 3 क्वेश्चन दे रहे, फिर ऐसा क्यों होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, सभी अभी डिटेल चलेगा। एकदम मजा आ जाएगा, लगेगा साइक्लोन से कभी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। सभी दोनों तरह के हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी देखेंगे, टेम्परेट साइक्लोन भी देखेंगे, और दोनों साइक्लोन पर एकदम जबरदस्त क्लास अभी होने जा रहा है। इसलिए सब लोग पूरे ध्यान से हमारे साथ सुनिए। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, अब हम आपको चॉइस दे रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। दूसरा नंबर है उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। फिर इसी प्रकार से चल रहा है तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात साइक्लोन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और फिर चौथा है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद है हमारे सभी लोग सही करेंगे। आपको देगा घड़ी के सुई के दिशा में होगा, क्लॉकवाइज में होगा। आपको इसमें आंसर पहचानना है 1 2 1 3 1 4 2 3 ऐसे चॉइस होगा। आप आंसर हमें दीजिए, घड़ी के सुई के दिशा में होगा, और देखना है कितने लड़के आंसर सही करते हैं। घड़ी के सुई के दिशा में होगा, आंसर आपको करना है 1 3 2 4 ऐसे करके देना है। बहुत बढ़िया। अविनाश जी, ऐप पर सही में भी प्रॉब्लम है, आपकी बात से हम सहमत हैं और इसीलिए यूट्यूब पर भी लगातार अभी ले रहे हैं। ऐप वाले का कहना है कि एक अपडेट हम जल्दी देने जा रहे हैं, वो अपडेट आ जाएगा तब उधर से समस्या कम हो जाएगी, तो ज्यादा क्लासेस फिर वहां होने लगे। चलिए, अभी कई लोग केवल 2 लिखे हैं, आपको आंसर देना है, इसमें 2 आंसर सही है, 1 3 2 4 इस तरह से करके देना है। देखिए सबसे पहले विभोर जी लिख रहे हैं 2 3, अभी हमें देखना है इनका सही है या गलत है। विभोर जी के बाद अब कई लोग लिख रहे हैं, प्रियंका जी भी हमारे 2 3 लिख रहे हैं, जो है इसाब आलम जी भी 2 3 लिख रहे हैं, दुर्गेश जी भी 2 3 लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। नीरज जी बीपीएससी लेवल में ही है, रेलवे में इतना जरूरत नहीं रहता है। अभी जो क्लास चल रहा है बीपीएससी और दरोगा मेंस के लिए मेन है, रेलवे वाले केवल सुन लेंगे, उतना ही सुनकर खत्म हो जाएगा। सुनने के बाद जो बच्चा याद होकर के बस सिलेबस हो गया, आप लोग को पूरी बात याद रखनी पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे 2 3 के पक्ष में सबसे ज्यादा लोग हैं और बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात। अरविंद जी, सब लिखना नहीं था, हमने आपको बोला घड़ी के सुई के दिशा में क्लॉकवाइज, इसमें कौन है उसको पहचाने। तो बताएं, जब हम चक्रवात की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज कौन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात। तो दक्षिणी गोलार्ध का चक्रवात क्लॉकवाइज होगा, यानी 3 हमारा क्लॉकवाइज होगा। और जब हम प्रति चक्रवात चलेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग अभी देखे कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज होता है, तो उत्तरी गोलार्ध का प्रति चक्रवात क्लॉकवाइज होता है। परीक्षा में दे दिया घड़ी के सुई के दिशा में होगा। बीपीएससी जाओगे तो आपको दे देगा ABCD, ई 1 से अधिक सही। बीपीएससी में आपको 1 से अधिक सही का जो फैशन है उसी में फंसा देता है। तो आप सभी लोग समझ गए कि इसमें 2 सही था तो 1 से अधिक सही वाला जाएगा। अगर इसी में ABCD देगा 1 3, फिर B 1 4, C 2 3, तो आपको अपने से सोचना है कि आंसर 2 3 होगा। अब यहां तक एक बेसिक बात आपका क्लियर हो। अब सभी लोग हम अब लंबे सफर पर आपको लेकर चलने जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो लोग हमारे क्लास को अब खूब बढ़िया से जो हम समझाना चाह रहे हैं उस पर अपना एनर्जी लगाएंगे तो बहुत बढ़िया समझोगे। यहां तक की बात एकदम स्पष्ट है, तो एक एक अंगूठा जरा दे दीजिए बढ़िया से, और लाइक बटन जो नहीं दबाए हैं उन लोग लाइक का बटन दबा लीजिए। और तब देखिए अभी अब हम पूरे कंसेप्ट पे आपको लेकर चलने जा रहे हैं। चक्रवात कितने प्रकार का होता है, चक्रवात कैसे बनता है, किस तरह का कौन क्या क्वेश्चन होगा, ये सभी प्रश्न अभी हम चलने जा रहे हैं। तो चलिए, जो लोग अभी तक पढ़ रहे हैं लाइक बटन नहीं दबाए, एक बार जरा लाइक बटन दबा लीजिए। और जो जिनको हमारी आवाज एकदम बढ़िया से सब समझ में यहां तक की बात आ गई, वो लोग एक एक अंगूठा देते हुए हमारे साथ और एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, देखिए मैक्सिमम बच्चे का बहुत बढ़िया एनर्जी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग अब यहाँ पे काफी आनंददायक सफर होने जा रहा है और देखिए कितना मजेदार सफर पर आपको हम ले चलते हैं और ये सभी कंसेप्ट आपको ठीक ठाक रहेगा तब आपको खूब बढ़िया बनेगा। चलिए जरा अभी 1 2 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जिससे हमें लगे कि आप लोग सही में समझ रहे हैं, तब आगे का क्लास, या पहले सब सुन लीजिए फिर हम 5 क्वेश्चन आज के क्लास से करेंगे, पहले सब सुना दें। सुनेंगे जरा ध्यान से। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, अब एकदम अपना कमेंट सेक्शन छोड़ दीजिए और 5 मिनट एकदम मेरे साथ समझिए। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो चक्रवात होता है एक उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, ये गर्म क्षेत्रों में ही गर्मी के दिनों में ये साइक्लोन उत्पन्न होते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गर्मी के दिनों में उत्पन्न होते हैं और ये गर्म वाले क्षेत्र में ही बनते हैं। और दूसरा ये हम लोग देखें, दूसरा नंबर आप सभी लोग जान रहे हैं, इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध का चक्रवात कहते हैं या शीत चक्रवात, शीत कटिबंधीय चक्रवात का। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो देख रहे हैं ये हम लोग सेकेंड नंबर देख रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ये चक्रवात 2 तरह का है, एक गर्मी के कारण गर्म वाले बेल्ट में उत्पन्न होता है
और दूसरा नंबर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इसकी स्थिति 60-65 डिग्री के बीच मेन रूप से स्थित है। तो आपको दिमाग में सेट कर लेना है, इस बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के जो चक्रवात हैं ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल। यानी हम लोग मानचित्र के द्वारा इस बात को जरा समझेंगे तब हम लोग पूरे सीख पाएंगे कि क्या इसके टाइप से और क्यों बनता है। तो पहले थोड़े मानचित्र पर हम आ जाए। ध्यान दीजिए, अभी हमने समझाया था आपको भारत के ठीक नीचे से 0 डिग्री का अक्षांश पार करता है, अभी समझाया। और फिर हम लोग देखें, इसी से हम लोग को पिछले क्लास याद है 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री भारत से थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि भारत 8 डिग्री से शुरू होता है, और 5 डिग्री नीचे ये जो पेटी आप देख रहे हो, ये पेटी का नाम डोल्ड्रम पेटी है। इस पेटी में कभी भी कोरियोलिसिस बल कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? पिछले क्लास में दोनों तरफ के हवा से इसको आपको समझाए थे, और इस पेटी का नाम आपको बताए थे डोल्ड्रम पेटी है। और यहां पर आपको याद है दोनों तरफ से ट्रेड विंड चल रहे थे, और ट्रेड विंड यहां पर व्यापारिक पवन का मेन बेल्ट है। और इस डोल्ड्रम पेटी में कभी भी आंधी, तूफान, चक्रवात नहीं आते। ये पिछले क्लास में ही इस बात को आपको समझा चुके हैं। अब सूर्य की स्थिति पर जरा सा गौर करिए, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा समझेंगे और तब आपको लगेगा कि हाँ आप एकदम बिल्कुल हमको समझ में आ गया। सूर्य, आपको हमने बताया कि कर्क रेखा जो भारत के ठीक बीच है, इस स्थिति में यहाँ 21 जून को आ जाता है। और फिर सूर्य नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ 22 दिसंबर को रहता है। और ये जो बीच 0 डिग्री देख रहे हैं, यहां पे आपको बताए थे एक 21 मार्च को रहता है और एक 23 सितंबर को रहता है। ये डेट आपको अभी हम समझाए थे। और इसी बीच में जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती तो यहाँ पे जो मरुस्थल है, जैसे यहाँ सभी को मालूम है सहारा मरुस्थल, यहाँ सभी को मालूम है थार मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल सूर्य के किरण लंबवत होने से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती। और इसके गर्म होने से एक नया शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन, और इसी चीज का नाम है ITCZ। बढ़िया से समझना, इसका नाम है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन। यह एक क्षेत्र है जो लो प्रेशर बेल्ट होता है। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जो बेल्ट है इसको ITCZ कहते हैं। और हवाओं की टेंडेंसी हमेशा लो प्रेशर की ओर चलने की होती है। और इसीलिए आप देखोगे कि जब सूर्य यहां आएगा 21 जून को, तो ITCZ जो ऊपर शिफ्टिंग है, तो समुद्र की हवाएं यहां जब चलेगी तो भारत में मानसून की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण, यानी मानसून समझाने में आपको मेन ITCZ डिटेल करेंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्सन जोन क्या है। अभी हम लोग को छोटी मोटी 2-3 बातें जो सीखने हैं इससे उसको सुनिए। ये गर्म का एक बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है। और जब गर्मी के दिनों में यहां पर की स्थिति, समुद्र में अगर पानी गर्म हो जाए, चलिए ठीक हो गया, ध्यान दीजिए। बफरिंग बीच में आ गया था, थोड़ा टेक्निकल इशू था। चलिए अब सही हो गया, चलिए सही हो गया, सबको वीडियो ठीक से दिख रहा है। अब यहाँ से फिर से हम लोग समझेंगे। चलिए बढ़िया हो गया, सबको यहाँ पर सही दिखाई देगा। सब लोग ध्यान दीजिए। चलिए तो सब लोग हम लोग समझे, अभी जो बात समझा रहे थे, हम सभी लोग को आवाज जा रही है, इसमें बिना विलंब किए हम लोग फिर से जरा समझते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सबको ध्यान दे, सभी लोग को अब ठीक हो गया आवाज। अब ध्यान से सब लोग सुनेंगे, अब आवाज जा रहा है, अब सब लोग सुनिए। चलिए बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम बच्चे का बीच में दिक्कत हुई थी, चलिए ओके आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए। अभी जो समझा रहे थे उसको हम लोग सुनेंगे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो आपको समझाए, ये समझाए कि इसके कारण ये निम्न दाब का क्षण ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जल में इसकी उत्पत्ति होती है, और चूंकि निम्न दाब का क्षेत्र इधर है, इसीलिए ये 2 प्रकार से मूव करते हैं। एक तो अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और दूसरा ये ITCZ के कारण ये इधर से इधर चलते हैं, पूर्व से पश्चिम चलते हैं। और इसीलिए सभी जो इधर चक्रवात आप देख रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल करके स्थल से टकराते हैं और भारी वर्षा कराते हैं। अब इसके कारण हम लोग देखें, यहाँ पे चक्रवात हो सकता है, यहाँ चक्रवात हो सकता है, यहाँ चक्रवात हो सकता है, यहाँ चक्रवात हो सकता है। इस जोन में ये हम लोग जो देख लिए, ये चक्रवात का पूरे जोन हो गए। और इसी में अब इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनेंगे सब कोई, जो चक्रवात अब यहां पे उठता है, इस सागर को हम लोग कैरेबियन सागर कहते हैं। ध्यान दिया जाए एकदम पूरे स्पष्ट रूप से। कई लोग केवल हम देखते हैं रटे रहता है, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि रटंत नहीं, एकदम समझंत होना है आप। और इसीलिए क्यों उठता है, क्या नाम है, उस चीज को हम लोग सीखे। तो यहां पर जो देख रहे हैं, इस सागर का नाम कैरेबियन सागर है। और कैरेबियन सागर में जो चक्रवात उठता है, ये चक्रवात को हम लोग देखेंगे, यहां अलग नाम होगा, और कभी कभी ये बहुत ही विकराल रूप पकड़ लेता है और अमेरिका के पूर्वी तट से टकराता है। तो इसी चीज का हम लोग दोनों नाम देखेंगे। जब यह कैरेबियन सागर में चक्रवात जनरल उठता है तो इसको हरिकेन कहते हैं। लेकिन जब यह हरिकेन बहुत व्यापक रूप धर लेता है, बहुत विनाशकारी हो जाता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे टोर्नेडो कहते हैं।
ये टोर्नेडो नाम हो जाता है। तो सब लोग जरा ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें। आईटीसीजेड क्या है अभी हम समझाएंगे, मेन मॉनसून में इसका ज्यादा क्लास चलता है। आईटीसीजेड अभी हमने आपको बताया था, ये निम्न दाब का क्षेत्र है जो मुख्य रूप से सूर्य के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य जब यहाँ पे पहुंचता है तो सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, ये सभी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और यहाँ पे ज्यादा गर्मी होने से लो प्रेशर का जो बेल्ट बनता है इसी को आईटीसीजेड कहते हैं। ये सूर्य के अनुसार से आगे पीछे स्थानांतरित होते रहते हैं और इसीलिए आपको अभी ध्यान रखना है, इस बात पर जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसमें अभी हम लोग देखिए बरमुडा ट्रायंगल, वही बता रहे हैं आपको, यहाँ बरमुडा ट्रायंगल इसी का नाम है। बरमुडा ट्रायंगल का मतलब एक त्रिभुज का आकृति होता है। बरमुडा एक जगह का नाम है और यहाँ पर 3 कैरिबियन सागर में जब मिलाओगे तो ये बरमुडा ट्रायंगल है। और इन क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं और ये चक्रवात जब छोटे होते हैं तो इसको हरिकेन कहते हैं। कैरिबियन सागर में आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं और जब यह हरिकेन बहुत व्यापक रूप हो जाता है, बहुत भयंकर हो जाता है तो इसको टोर्नेडो कहते हैं। और यही चीज जब चीन में आते हैं, जापान में आते हैं तो इसको टाइफून कहते हैं, टाइफून कहते हैं। और देखिए आपसे पूछा जाएगा कि टाइफून है तो इस गर्म क्षेत्र में जो भी चक्रवात है ये सभी को हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, सूर्य धीरे धीरे 22 दिसंबर को नीचे भी आए तो इसी प्रकार का यहां से चक्रवात इधर आएगा, यहां से चक्रवात इधर आएगा और इधर से चक्रवात इधर आएगा। तो ये सभी जो बेल्ट आप देख रहे हो 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक, 5 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ तक, यहां तक जो भी चक्रवात आप देख रहे हो ये सभी चक्रवात को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही चक्रवात दिसंबर में आए, क्योंकि सूर्य यहां दिसंबर में जाए, हमारे अनुसार से ठंडा का मौसम है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अनुसार से गर्मी मौसम। और नीचे जो भी चक्रवात आएंगे वो दिसंबर में आएंगे, ऊपर जो भी चक्रवात आएंगे वो सब अप्रैल मई जून के बीच आएंगे। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये सभी चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझा दें, भारत में भी बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और चूंकि अभी हम आपको जो समझाए उस बात पर ध्यान दीजिए, चक्रवात पूर्व से पश्चिम चलता है। चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसीलिए भारत में जो चक्रवात होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉक का मतलब है ऐसे चलेगा और ऐसे चलते हुए ये भारत से भी टकराता है और उड़ीसा, बंगाल इन क्षेत्रों में बहुत व्यापक तबाही परेशानी लाता है। लेकिन इन जगहों पर जैसे आपको बताए कि कैरिबियन सागर में जो चक्रवात आएंगे इसका नाम अभी आपको हमने फिक्स कर दिया। अमेरिका में जो चक्रवात आएंगे इसका नाम हम लोग फिक्स कर दिया। जैसे आपको हमने बताया कि इसका नाम यहाँ हरिकेन है। जब ये हरिकेन का बहुत भयंकर रूप हो जाता है तो इसी का नाम टोर्नेडो हो जाता है। टोर्नेडो भी एक चक्रवात है जो कैरिबियन सागर से उत्पन्न होकर अमेरिका के पूर्वी तट से टकराता है। और जब यही चीन और जापान सागर पर उत्पन्न होता है तो इसका नाम टाइफून है। जब यही ऑस्ट्रेलिया में इधर आता है तो इसी का नाम यहाँ विली विली है। और जब भारत में चक्रवात आता है तो हम लोग कोई फिक्स नाम नहीं दिए, इन लोग के पास अक्सर आते रहता है। हम लोग यहाँ कभी कभी ऐसी स्थिति होती और हम लोग इसमें करते क्या है, जब आएगा तो बंगाल की खाड़ी में हमारे जो जो देश है, बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, ये सभी देश अपने अपने अल्फाबेट नाम के अनुसार इसका उत्पन्न होने पर उन लोग नाम रखते हैं। कभी इसका नाम नैना होता है, कभी इसका नाम कुछ और होगा। यहां पर जब इंडिया में चक्रवात पढ़ाएंगे तो कैसे नाम रखाता है, पुरुषों का नाम कब होगा, महिलाओं का नाम कब होगा और कौन कौन चक्रवात भारत को परेशान किया है, ये इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग को वहां डिटेल पढ़ना होगा। चक्रवात जब उत्पन्न होते हैं तो ये जो देख रहे हो बीच में यही सबसे लो प्रेशर का बेल्ट है और इसी को चक्रवात का आंख कहते हैं। कई बार अखबार में आता है कि चक्रवात फलाने डेट को टकराएगा, तो जो डेट को टकराएगा कहता है कि टकराने का मतलब आंख टकराना है, इसको टकराना नहीं। जिस समय आंख टकराएगा उस समय सबसे भयंकर तबाही होती और इस चक्रवात का आंख ये है और आंख का मतलब लो प्रेशर बेल्ट है। इसी के सहारे पूरा मूव कर रहा है। ये टकरा गया तो समझिए बिखर गया, अंतिम तबाही आ गया और फिर काफी भयंकर वर्षा हो। और चक्रवात से सबसे ज्यादा नुकसान समुद्र के तटीय क्षेत्र में है, जो सागर से किनारे हैं उन्हें परेशानी है। यानी टोर्नेडो अमेरिका के किनारे पूर्वी तट पर सब बहुत ज्यादा तबाही लाता है। हरिकेन कैरिबियन सागर के देश में मैक्सिको है और भी छोटे छोटे कई देश है, यहाँ पे तबाही लाता है। इसी तरह टाइफून चीन सागर और जापान में तबाही लाता है। दिसंबर में बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में तबाही लाता है। इन जगहों पर भी भारत मॉडल में जब आता है तो उस चक्रवात का नाम रखाता है। और इस बेल्ट में यहां से यहां तक जितने चक्रवात देख रहे हो इसमें 5 डिग्री ऊपर से लेके 5 डिग्री नीचे तक यहाँ चक्रवात नहीं आता, ये कभी उत्पन्न नहीं होता। बाकी कोई चक्रवात आएगा तो इसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो देखिए अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बेस आपको हो गया। अब कई लड़के को हम देखते हैं कि इसमें केवल रटे रहता है, टोर्नेडो तो टाइफून केवल रटे रहेगा। क्वेश्चन आपको एकदम कलिस्ता है, दे देगा निम्नलिखित में कौन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, अब उसमें नाम दे देगा। आप लोग तो कई लोग जो केवल रटते हो टाइफून और हरिकेन और टोर्नेडो देख के उनका मिजाज खुश हो जाता है। इसमें इन सभी का व्यापक रूप अभी दिखा दे तो आपको जान के आश्चर्य होगा। ये देखिए अभी हम आपको टोर्नेडो दिखाने जा रहे हैं, कितने भयंकर होते हैं। लो प्रेशर बेल्ट जरा इसको देख लीजिए,
टोर्नेडो की स्थिति आप देख रहे हैं, ये लो प्रेशर बेल्ट है। हमने बताया चक्रवात अपने अक्ष पर भी मूव करता है और फिर पूर्व से पश्चिम की ओर भी मूव करता है, डबल इसका रोटेशन होता है और ये मूव करते हुए ये लो प्रेशर का बहुत भयंकर बेल्ट है और ये आगे बढ़ते चला जाता है। ये टोर्नेडो है। अगर कभी गलती से इसके बीच में कोई मकान आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कोई भी आ गए, तो सीधा उसको लिफ्ट करके ऊपर तबाह करके रख देता है। ऐसी भी स्थिति होती है, आपको जान के आश्चर्य होगा। और एक मजे की बात भी आपको समझा दें, अगर ये सागर से उठा है, हो सकता है कई मछलियां उछलने आती है, तो इसके चक्कर में अगर आ गई तो कई मछलियों को भी लेकर ही चल देता है और स्थल पर वर्षा के समय उसको पटकता है, तो गांव वाले कहेंगे कि मछली आसमान से खेत में गिरी है। कई लोग आश्चर्य करते हैं कि मछली वर्षा में कैसे गिर गया, ये कौन भगवान का कृपा हो गया। तो ऐसा हो सकता है, जब चक्रवात कोई उठेगा तो ये ऐसा संभव है कि मछली आपको खेत में ऊपर से गिर सकता है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल चक्रवात होगा तब ऐसा हो। तो ये चीज आप अभी इसको देखें, समुद्र में जो उठता है उसके सीन भी आप देख सकते हो, किस प्रकार का चक्रवात का आंख होता है, लो प्रेशर बेल्ट है और यही धीरे धीरे पूरे मूव करते हुए चल देते हैं। तो हमने प्रयास किया कि ये सभी को आप देख पाए और उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अंतिम रूप से फाइनली आपको दिखा दें, तो पूरा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। सभी लोग फिगर पर हमारे साथ ध्यान दे दीजिए। तो यही चीज आपको अभी हम समझाएं, यहां से जो चलता है ये कैरेबियन सागर है और इसी को हरिकेन कहते हैं। अमेरिका में जब ज्यादा प्रभाव वाला हरिकेन हो जाएगा तो इसको टोर्नेडो कहते हैं। एक बार बहुत भयंकर तूफान चक्रवात इंग्लैंड में आ गए और इंग्लैंड वाले अखबार में निकाला कि हरिकेन यहां पहुंचा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इंग्लैंड शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का बेल्ट है, इसीलिए यहां पे कभी नहीं ऐसा होगा कि हरिकेन पहुंच जाए। हरिकेन का जब भी बेल्ट होगा तो आपको ध्यान रखना है उष्णकटिबंधीय जोन में ही रहेगा। और ये चीज आप देखिए, ये जो बेल्ट देख रहे हो, यहां पर का सिस्टम में हरिकेन हो गया, टोर्नेडो हो गया। यहां पर का जो देख रहे हो ये टाइफून हो गया, जो जापान सागर, चीन सागर, इस सब पर टाइफून प्रभाव डालता है। इसके बाद अगर तुम देखोगे तो ये भारत में हमने बताया कि कभी कभी उत्पन्न होते हैं और जब उत्पन्न होगा तो उसके कब उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार से कभी नाम कुछ, कभी कुछ। आप कभी कभी देखें लैला उत्पन्न हुई और भी कई तूफान इसमें भयंकर चक्रवात पढ़ाएंगे जब इंडियन ज्योग्राफी आएगा तब। यहां भी अरबियन सागर में भी उत्पन्न हो सकता है। ये जितने चक्रवात आपको ऑस्ट्रेलिया से लेके हमने बताया, ये 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे कोई चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। ये बेल्ट को ही हमने बताया था कि इसको हम लोग डोल्ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। यहां आंधी तूफान चक्रवात नहीं आते और ये बेल्ट आपका जो आया इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अब आपका कंप्लीट हुआ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति का कारण ताप है, अधिक गर्मी से यह उत्पन्न होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता, और वह है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आप हमारे साथ खूब बढ़िया से ध्यान दोगे तब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का बेस आपका क्लियर करेंगे। और सभी लोग अब हमारे साथ समझने का प्रयास करो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में आपको हमने बताया कभी कभी थोड़ा नीचे आएगा, जब सूर्य मकर पे आएगा 50 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में नॉर्थ हो या 50 से 65 साउथ हो, यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। जब हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात किए तो अभी आप लोगों ने देखा कि यह 5 डिग्री नॉर्थ से हम लोग देखे ऐसे 30 डिग्री नॉर्थ तक, उसी प्रकार 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में उत्पन्न होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच डोल्ड्रम पेटी होता है, जहां किसी प्रकार का चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। ये जो चक्रवात था इसी के बारे में अभी हम लोग अध्ययन किए और इसका कारण, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, इसको इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन हम लोगों ने देखा टेम्परेचर था। अब टेम्परेट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है और टेम्परेट जल्दी सबको समझ में भी नहीं आता, लेकिन हम पूरे प्रयास करेंगे कि आप अभी हमारे साथ टेम्परेट साइक्लोन को पूरा समझने का ध्यान दोगे और टेम्परेट साइक्लोन भी आपका बेस ठीक कर दे, क्योंकि यह ऊपर के सिस्टम पे जाएगा। और यहां तक की बात अगर आप एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं तो जिन्होंने लाइक बटन नहीं दबाया वो एक बार लाइक वाला बटन दबा लीजिए और एक बार सभी लोग अंगूठा देते हुए हमारे साथ जुड़ जाइए एकदम और एनर्जी से। तब हम आपका और कंसेप्ट अभी देने जा रहे हैं और कंसेप्ट अभी देने जा रहे हैं, वो आपका और क्लियर हो जाएगा। चलिए ज्योग्राफी नोट्स बिल्कुल देंगे, वहां पे आपका रहेगा, आपको एक बार केवल पढ़िएगा एकदम ठीक हो जाएगा। अभी निखिल जी एकदम ध्यान दीजिए अभी बातों को समझने पर। ज्योग्राफी जस्ट लाइक समझिए मैथ है, इसमें जो बच्चे जितना ज्यादा ध्यान देते हैं कंसेप्ट पर, ज्योग्राफी उनकी उतनी अच्छी हो जाती है। और जो लोग केवल रटते हैं, कई लोग का केवल लक्षण क्या है, हरिकेन तो बस रट गया, कैरेबियन सागर, टाइफून तो चीन सागर, तो वैसे काम नहीं चलेगा। अब उसमें घुमाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ट्रॉपिकल का मतलब हम लोग देखें ताप का कारण, और टेम्परेट हम लोग देखेंगे ये टेम्परेट ऊपर के सिस्टम में हो गया। ट्रॉपिक कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच को ट्रॉपिक कहते हैं। तो चूंकि कर्क रेखा 23.5 है, लेकिन जब सूर्य ऊपर आता है तो IPCZ थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो इसीलिए 30 डिग्री तक इसको हमने बताया 23.5 से, और 30 डिग्री नीचे भी हमने बताया। कर्क से मकर जो है उसको ट्रॉपिक कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ नीचे भी देख रहे हैं, तो ट्रॉपिक के बीच में जो होगा उसको ट्रॉपिकल हम लोग साइक्लोन कहते हैं। तो चलिए यहां तक की बात हमने देखा, मैक्सिमम बच्चे का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब इसमें उम्मीद करते हैं कि अब जो हम समझा रहे हैं ये आप समझने के बाद
तब आप खूब बढ़िया से क्वेश्चन जो देंगे उसको बनाएंगे। चलिए शिवशंकर जी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, हमें भी मजा आ रहा है आप लोगों के साथ, और बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग भी सीख रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखें, अभी भी कई लोग हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनका लाइक बटन नहीं गया है, लगता है समझ में उनका कम आ रहा है। कोई बात नहीं, जैसे ही समझ जाएंगे तो फिर लाइक बटन देंगे। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका आने जा रहा है और बहुत अच्छा प्रश्न आपको आने जा रहा है। उम्मीद है कि आप इस पर मानचित्र के अनुसार ध्यान देंगे तभी बना पाएंगे, मानचित्र पर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं बन पाएगा। सुनिए अब ठीक से, जब हम लोग ऊपर के सिस्टम की ओर जाते हैं तो ऊपर के सिस्टम में जब जाते हैं, मतलब 23.5-30 तक हम लोग देख चुके थे, इसके ऊपर के सिस्टम पे जाएं, 60-65 की स्थिति पर जाएं, फिर नीचे में भी 60-65 की स्थिति पे आए, तो नीचे 60-65 पर तो किसी व्यक्तियों का निवास है नहीं, इसलिए नीचे वाले साइक्लोन आएंगे भी तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्हीं को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि नीचे व्यक्ति नहीं रहा। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में पता तो चलेगा। इसका कारण कोई ताप नहीं है, जैसा कि अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात में चले थे। इसका मेन कारण क्या है, आप सभी को याद होगा, ध्रुव की ओर से इधर पोलर विंड, ध्रुवीय पवन चले थे और ध्रुवीय पवन काफी ठंडा होता है। और इसी प्रकार से आप सभी को याद है कि यहां पर पछुआ पवन ऊपर की ओर चले थे। आपको याद होगा, नीचे ट्रेड विंड गया था व्यापारिक और फिर इधर पछुआ। तो आप सभी लोग जो इसको देखे थे, पछुआ पवन, ये गर्म पवन है और दोनों ध्रुवीय और पछुआ, ये दोनों पवन के प्रकृति चेंज है, एक गर्म है तो दूसरा ठंडा है। और इसके कारण इस बेल्ट में 60-65 में ठंडी हवा एक बाउंड्री लाइन पर है, गर्म हवा दूसरे बाउंड्री लाइन पर है, और इसी को हम लोग वेव फ्रंट, वाताग्र हिंदी में कहते हैं। कभी कभी आपको आएगा वाताग्र, तो वाताग्र का मतलब यहां ठंडी हवा और गर्म हवा दो वाताग्र है, और दोनों वाताग्र जब टकराएंगे, इस बेल्ट में टक्कर हो, तो सभी लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब टक्कर होंगे तो टक्कर के बाद क्या होगा, ठंडा हवा भारी होता है और इसीलिए भारी होने के कारण ठंडा नीचे होगा, और गर्म हवा ये हल्का होता है और हल्का होने के कारण गर्म हवा ऊपर चला जाए। ठंडा नीचे, गर्म ऊपर, ठंडा नीचे, गर्म ऊपर, और गर्म वाला हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगा, टेम्परेचर कमने से वहां पे उसके पानी जमेंगे और इसी के कारण वर्षा होते हैं। यहां पर भी वर्षा होते हैं, लेकिन यहां पर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस शीतोष्ण कटिबंधीय में उन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसमें किसी भी चक्रवात का स्पेशली नाम नहीं है, हरिकेन, टाइफून, इस टाइप का। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को सुनिए। इसमें चक्रवात बनने का कारण वाताग्र है, तापमान नहीं है। उष्ण कटिबंधीय में चक्रवात बनने का कारण तापमान है, दोनों में आंसर के अंतर है। दूसरा नंबर, हम लोगों ने देखा कि ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, इसमें चक्रवात समुद्र से बनेंगे, लेकिन इसमें ITCZ यहां जब शिफ्टिंग है, यहां पर निम्न दबाव है। चूंकि आप जानते हो स्थल ज्यादा गर्म होंगे समुद्र की तुलना में, और यहां स्थल ज्यादा गर्म है, तो इसीलिए इसकी टेंडेंसी पश्चिम से पूर्व मूव करने की है। बात फिर से ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम चलता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व चलता है। दोनों में अंतर क्लियर है। दूसरा, जो भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, सभी एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जो भी दक्षिणी गोलार्ध में होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे 60-65 पे हो, वो सभी हम लोग देखें क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज होगा, लेकिन इसमें दो नेचर है, अक्ष पर घूमना, चारों ओर घूमना। और अक्ष पे घूमने में हमने बता दिया कि जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और चारों तरफ चक्कर लगाने में अगर ये उष्ण कटिबंधीय है तो पूर्व से पश्चिम होगा, और शीतोष्ण कटिबंधीय है तो पश्चिम से पूर्व होगा। बात ध्यान देंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिस्टम हो गया। और अब क्वेश्चन के मेन बात समझिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति का कारण तापमान था, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति का कारण तापमान नहीं है, वाताग्र है। और आपको ध्यान रखना है कि इसके उत्पत्ति का रीजन वाताग्र था। और अब आपको थोड़ा सा हम इसमें प्रश्न चल रहे हैं, और अब प्रश्न 4-5 चलेंगे, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे भी, और आप लोग का एकदम कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आप लोग समझे और बहुत बढ़िया आप लोग ध्यान दिए। अब हमारे साथ आप क्वेश्चन हमें सिर्फ बताएंगे, आपको देगा, बता दीजिए। इसमें 3 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ लिखा हुआ है, में उत्पन्न चक्रवात होगा। चॉइस ए क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के दिशा में। बी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सी बोथ, दोनों हो सकता है। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन दे रहा है, 3 डिग्री नॉर्थ में ऊपर उत्पन्न चक्रवात होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ, नन ऑफ दिस। और अभी हम देखेंगे इसमें कितने लड़के सही करते हैं। बहुत बढ़िया अजीत जी, स्वागत है आपका। चलिए अब जल्दी से इसका आंसर कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी, आपका बड़कपन है। चलिए अभी देखिए, इसमें अभी आंसर हमारे पास सही आ गया है। बहुत बढ़िया मुकुंद जी, मुकुंद जी बहुत बढ़िया, देखिए क्लास को सीखे हैं। प्रवीण कुमार दास जी भी बहुत बढ़िया क्लास पर ध्यान दिए हैं। कुमार चंद्रेश्वर जी भी बहुत अच्छा ध्यान दिए। विभोर द्विवेदी जी भी देखिए बहुत अच्छा सही लिखे हैं। अन्य लोग भी बहुत बढ़िया सही लिखे, लेकिन कई लोग ABCD के फेर में पड़ गए। यही कंसेप्ट मैं चेक करना चाह रहा था। 3 डिग्री नॉर्थ में उत्पन्न चक्रवात होगा। अभी आपको सिखाए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक कोई चक्रवात नहीं उत्पन्न होता, इसीलिए नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। परीक्षा मानचित्र में क्यों सिखा रहा था, इसीलिए
क्योंकि जब अच्छा परीक्षा दोगे और उसमें रट के खाली जाओगे हरिकेन टाइफून, वो किधर उलट पुलट देगा कोई निश्चित नहीं है तुम्हारा। अब अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उस पे देखते हैं आप कितने लोग सही कर पाते हो। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ग्रीनलैंड में उत्पन्न चक्रवात होगा, ग्रीनलैंड में उत्पन्न चक्रवात होगा। चॉइस ए, सुन लेना, पूरे चॉइस दे रहे हैं और देखते हैं कितने लड़के सही कर पाते हो। उष्णकटिबंधीय क्लॉकवाइज, बी उष्णकटिबंधीय एंटी क्लॉकवाइज, सी शीतोष्णकटिबंधीय क्लॉकवाइज और डी शीतोष्णकटिबंधीय एंटी क्लॉकवाइज। ये सभी देखो, अभी हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका पूरा ब्रेन टेस्टिंग कर लेंगे, आपने क्लास में कितना अच्छा ध्यान दिया, और इसी चीज पर आप लोग का मेन डिपेंड करता है। चलिए मिशन सक्सेस जी, देखिए सोमनाथ जी बिल्कुल सक्सेस हो, अभी पूरी शुभकामना। और चलिए अभी जो क्वेश्चन दिए एकदम खूब बढ़िया से बनाइए, खूब बढ़िया से बनाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। विभोर जी लिख रहे हैं शीतोष्ण चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, शीतोष्ण चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। यही चीज आजकल सेटर के अंदर टेंडेंसी है। आजकल जो क्वेश्चन सेटर है वो यही चीज की जांच करते हैं कि शिक्षक ने बच्चों के अंदर समझ विकसित किया कि नहीं, या केवल रटुआ छोड़ दिया। अगर समझ विकसित कर दिया तो बच्चे का रिजल्ट आ जाए। हमने जान के देखो पढ़ाए क्या और कुछ क्या रहा है। हमने दे दिया ग्रीनलैंड में उत्पन्न चक्रवात होगा, तो आपको सोचना है ग्रीनलैंड यहाँ पे है, और ग्रीनलैंड में उत्पन्न चक्रवात होगा तो आप सभी लोग समझ रहे हो ऊपर है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा, और चूंकि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है तो क्लॉकवाइज होगा, इसीलिए ग्रीनलैंड में उत्पन्न चक्रवात होगा। तो अभी सब लोग समझ गए शीतोष्णकटिबंधीय कई लोग का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत खुशी की बात है, बहुत बच्चे सही की, बहुत बच्चे सही की। अगला नंबर एक और हम देखते हैं, अगर आप तीसरा लिख करके जरा आंसर लिखिएगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। देखें तीसरा का आंसर कितने लोग सही करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, एकदम जल्दी से बता दीजिए, भारत में उत्पन्न चक्रवात होगा। दूसरा देश छोड़ दीजिए, ग्रीनलैंड वगैरह कितना घूमेंगे, पहले अपना देश तो देख ले। भारत में उत्पन्न चक्रवात होगा और देखना है कितने लोग सही करते हैं। तीसरा नंबर देके आप आंसर लिखिएगा, देखना है हमें कितने लोग का आंसर सही होता है। तीसरा नंबर देके आंसर लिखिए, बहुत अच्छी बात। अरविंद जी आप आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका भी नाम क्यों नहीं लेंगे, आप हमारे सबसे प्रिय हैं। जो लोग क्लास कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे प्रिय मेरा कौन होगा। आपके लिए हम पसीना गिरा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी नाम ले नहीं ले तब भी समझिएगा कि चलिए हमारे लिए आप उतना ही प्रिय हैं। अभी जो क्वेश्चन दिए पूरे मेहनत से इसको सही कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, कौशल जी स्वागत है, जुड़ना चाह रहे हैं एकदम बिल्कुल खूब एनर्जी के साथ जुड़िए, पूरे मेहनत कीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए इसमें मैक्सिमम बच्चे बनाना शुरू कर दिए। नरेंद्र जी आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। मनीष जी तीसरा का आंसर भी लिख रहे हैं, विभोर जी भी लिख रहे हैं, इसमें भोजपुरी रिव्यू जी है, ये भी लिख रहे हैं, नाम भाई बदल लीजिए। चलिए मैक्सिमम बच्चे का देख रहे हैं, अरुण जी भी लिख रहे हैं, 20 मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोग समझ चुके हैं कि भारत हमारा उष्णकटिबंधीय एंटी क्लॉकवाइज होगा, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है। अगर भारत हटा के क्वेश्चन दे दे ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न चक्रवात होगा, देखो यही सब बचपन कहता है, नहीं लड़ा सर, यही सब कहता है। टीचर की एक सीमा है, हमने कोशिश किया मानचित्रों के बीच आपको कंसेप्ट देने का। सेटर की कोशिश होती है कि जितना इसके कॉपी में पीडीएफ है वो न लड़े, हम उससे नया पूछें, और इसीलिए देखिए क्वेश्चन हम ऐसा कॉपी में पीडीएफ में कितना देंगे, नहीं देंगे, कॉपी के जगह दिमाग में देने का प्रयास रहता है। और देखो हमने क्वेश्चन दे दिया ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न चक्रवात है, तो आपको खुद से सीखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध हो गया, भारत के नीचे ही ठीक 0 डिग्री वाला लाइन, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, और गर्म वाला बेल्ट था, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्लॉकवाइज, ये सही आंसर ए होगा। तो देखिए अब हम प्रयास किए, आप लोग चक्रवात प्रति चक्रवात बिल्कुल समझ गए बढ़िया से। अब इससे क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका क्लियर हो गया, और एटमॉस्फेयर का सेक्शन कंप्लीट होगी। बादल और वर्षा को हम लोग जलमंडल में देखेंगे। अब यहां से सबसे बेहतर सेक्शन शुरू होगा, जलमंडल। और जलमंडल कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक महासागर को डिटेल पढ़ाएंगे, इसी में सागर, इसी में जल संधि, सब कंप्लीट करेंगे, और आपको सचमुच मजा आएगा। जल संधि जिन लोगों को वर्ल्ड का नहीं याद होता, हमारे साथ रहिए, आपको लगेगा कि वाह मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया हम सीख पाए। तो अगले क्लास हम लोग फिर इसी एनर्जी के साथ बने रहेंगे कल के क्लास में। आज का क्लास यहीं तक। जिन लोगों को क्लास अच्छा लगा एक बार लाइक बटन दबा लीजिए, और जिन लोगों को क्लास बढ़िया लगा वो लोग एक एक पुष्प गुच्छ देते हुए आज के क्लास से यहाँ हम विदा लेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी का जो इतना बढ़िया से क्लास हमारे साथ किए और इतना बढ़िया क्लास कर पाए। चलिए तो सभी को धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास कल हम लोग चलेंगे, जल मंडल शुरू होगा। कल से नए बच्चे भी जो है वो जल मंडल से रहेंगे। पीडीएफ ऐप पर जल्द ही लोड कर देंगे, उम्मीद है कि संडे को लोड हो जाएगा, और ऐप पर संडे को पीडीएफ आप लोग का चला जाएगा। चलिए बहुत धन्यवाद सभी को। बादल को जल मंडल के साथ पढ़ा लेंगे दीपक जी, चलिए।